जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबके लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बीवीए क्वेश्चन 2023 एग्जाम के लिए लेकर आया हूं। इससे पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग का अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो एग्ज़ाम हो चुका है। जिन्होंने बीवीए क्वेश्चन देखे होंगे उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि लगभग वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा था। आप लोग अपना सहमति इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या केस मिला था कि नहीं मिला था। ठीक है, बहुत मिला था, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस था, जिसकी वजह से मुझे इस कॉस्ट का भी बीवीए क्वेश्चन लिखना पड़ा आप लोगों के लिए, और मैं अभी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लागत लेखांकन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन दोनों टॉपिक्स तो आपको आना ही चाहिए। ये लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं, लागत से आप क्या समझते हैं, मिलता जुलता सब बात है। बहुत स्टूडेंट्स एज इट इज क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, जो सर ने बोला था जो लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं, तो लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, लेखांकन यहाँ से हटा देगा, लिख देगा लागत से आप क्या समझते हैं। तो आप जो ये याद किया है ना, लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं, आपको वही आंसर लिखना है। अगर आप थोड़ा भी स्मार्ट है तो थोड़ा चेंजेस लिख सकते हैं, लेखांकन की जगह पे आप लागत लिख सकते हैं, लेखांकन को हटा देंगे। ठीक है, और नहीं स्मार्ट है तो आप जो याद किए हैं, जो आपको पता है वो लिख के आ जाइए, कॉपी भर दीजिए, आंसर सही होगा, आपको नंबर मिलेगा ही। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे है इसके उद्देश्य, कि इसके मतलब लागत लेखांकन के उद्देश्य या लागत के उद्देश्य, इसका क्या प्रकृति है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व, ये लिखना है आपको। ठीक है, और अक्सर पूछा जाता है जो लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन में क्या अंतर है, लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। आपका तो बुक ही है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या अंतर है। कभी कभी क्या होते हैं तो प्रबंध लेखांकन को हटाकर यहाँ पे वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे देता है। ठीक है, जो आप अभी एफएम का एग्जाम दे दिए, तो ध्यान से थोड़ा आप लिखेंगे, सोचेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं आएगा इससे, ये बात मैं बता रहा हूँ, यही होने वाला है। अब कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए, मैं भी तो इंसान ही हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, और ना ही अन्य टीचर की तरह, मैं बता रहा हूँ अन्य टीचर की तरह जो बहुत पैसा लेते हैं स्टूडेंट सबसे, तो पैसा देकर क्वेश्चंस खरीद लेते हैं, पढ़ाते वक्त तो पढ़ाते नहीं है, क्वेश्चंस खरीद कर अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं और बोलते हैं जो मेरा गेस देखो कितना मिल रहा है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा खुद का अपना अनुभव पर आधारित क्वेश्चन है, और अभी तक तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें मेरा गेस नहीं मिला। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ मैं कॉस्ट मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन बता रहा हूं, और निश्चित रूप से क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है, क्वेश्चन लड़ेगा। दूसरा प्रश्न है प्रबंधकीय लेखांकन क्या है, इसके प्रकृति, क्षेत्र और महत्व का वर्णन करें, और आधुनिक समय में यानी कि मॉडर्न एज में, मॉडर्न इरा में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। अगर आप लागत लेखांकन को पढ़ लेंगे और प्रबंध के लेखांकन को पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, इसमें भी डाल देगा। प्रबंध के लेखांकन से आप क्या समझते हैं, लागत लेखांकन और प्रबंध के लेखांकन में क्या अंतर है, तो आप बात को समझिए। मैं सभी क्वेश्चंस को डिटेल्स में एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, इसके बाद तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, अगर जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है, आप थोड़ा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पार्ट 2 में भी आप लोग देखे थे, पार्ट 3 में भी देख रहे हैं, और आगे भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा जगत से जुड़े बहुत सारे बातों की जानकारी मिलती रहेगी। तीसरा जो प्रश्न है, ठेका या ठेका लागत से आप क्या समझते हैं। ठेका मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे लागत ही पूछ सकता है, तो हमने यहाँ से ठेका लिख देते हैं। ठेका से आप क्या समझते हैं, या ठेका लागत से आप क्या समझते हैं। अपूर्ण ठेका, ठेका दो प्रकार का हो सकता है, मैं तो पढ़ाया भी है बहुत सारे वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो देख लीजिए। अपूर्ण ठेका पर लाभ का निर्धारण कैसे किया जाता है, अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे हम प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, इसका आपको डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इंग्लिश में भी, तो इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में इसको
समझा देता हूं ताकि आप लोग भी आसानी से समझें। चौथा है रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसे कैसे तैयार किया जाता है, हाउ इट्स प्रिपेयर्ड, यानी कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में आपको जानना है और इसको कैसे बनाते हैं देख लेना। फिर आगे है सम विच्छेद विश्लेषण, यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट से क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है और थ्योरी में भी। मैं लास्ट में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के लिए चैप्टर है वो भी बताऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। प्रबंध के लिए इसकी उपयोगिता बताइए, यानी कि मैनेजमेंट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, उसको आपसे पूछ रहे हैं बताने के लिए। फिर सम विच्छेद बिंदु की गणना कैसे की जाती है, यानी कि हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये भी है। छठा प्रश्न है अनुपात विश्लेषण क्या है, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है, अनुपात विश्लेषण के विभिन्न उद्देश्य, यानी कि जो एम है, जो गोल है रेशियो एनालिसिस की, वो क्या क्या है और उसमें सीमा क्या है, यानी कि अनुपात विश्लेषण की सीमा क्या है, इसका जो बैरियर है जिसे क्रॉस नहीं कर पाता है उसको आपको बताना है। फिर सातवां क्वेश्चन है विचरण विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, वेरिएंस एनालिसिस क्या है, विचरण विश्लेषण के प्रबंधकीय उपयोगों का विस्तार से वर्णन करें। अब विस्तार लिखा है चाहे शॉर्ट लिखा हो, लिखना आपको वही 3 से 4 पेज में है, ठीक है, ये समझ के चलिए, ठीक है। तो संक्षेप में लिखने का मतलब ये नहीं होता है जो आप 1 पेज में लिख के निकल जाएं, संक्षेप में बोले या विस्तार से बोले, आपको 2.5 3 पेज 4 पेज ऐसे करके लिखना है। थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए राइटिंग में, आप साफ साफ लिखें, ज़्यादा कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कट करने की आवश्यकता ही होती है तो एक ही बार कट करें ताकि सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगे, मतलब ज़्यादा आप गंदा कर देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो मार्क्स भी वहाँ पे कट हो जाता है। 8वां प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी, कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, समाधान विवरण रिकंसिलेशन, ठीक है ना। फिर संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो, इसके बारे में आपको लिखना है। 9वां क्वेश्चन है सामग्री लागत विचरण के निर्धारण पे एक लेख मतलब ऐसे होता है, निबंध लिखने के लिए बोले किस पे, एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के निर्धारण पर, कैसे हम एमसीवी फाइंड करते हैं उसके ऊपर में एक आपको लेख लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन लागत लेखों के लाभों तथा वित्तीय लेखों के लाभों में क्या अंतर है, ठीक है, इनका समाधान किस प्रकार किया जाता है, लागत लेखा और का जो लाभ होता है वो, और वित्तीय लेखा का जो लाभ होता है उसमें क्या डिफरेंस है, उसके क्या कारण है, वो आपको पूछा जा रहा है। और इसका समाधान आप कैसे करेंगे ये भी आप इसमें लिखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं बार बार बता रहा हूँ, यूनिट कॉस्टिंग, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये इधर से उधर में आप चलिए रेशियो के तरफ, कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। ये 2 चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इतना आप देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा तो 5 प्रैक्टिकल और 5 थ्योरी। एफएम में तो 3 प्रैक्टिकल पूछ दिया था जो कि बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है, लेकिन कॉस्ट में तो ऐसा होगा, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन दे देता है। इस स्थिति में 4 ही थ्योरी बचेगा आप लोगों को लिखने के लिए। थोड़ा प्रैक्टिकल पे भी ध्यान दे दें, 2-3 या 3-2, जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है वो 3 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी, जिसका नहीं अच्छा है प्रैक्टिकल वो 2 प्रैक्टिकल 3 थ्योरी पे काम कीजिए, नहीं तो 1 प्रैक्टिकल 4 थ्योरी तो माइंड में लेकर चलना ही है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो प्रैक्टिकल का अपलोड है, अगर आप समय तो कम है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं सबका जो डिटेल्स में एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। आपको अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कर दें, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसके साथ ही अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।